राजधानी लखनऊ में शनिवार शाम 9 बजे के समय लातुश रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार राजकुमार गौड़ व उसकी प्रेमिका दीपमाला यादव अपने छोटी उम्र के बच्चे को गोद में बैठाकर अपने प्रेमी के साथ समाज की चोरी से कैसरबाग बस अड्डे से लातुश रोड से प्रेमी के ठिकाने पर जा रही थी। उसी दरमियान लातुश रोड पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से वे लोग सड़क पर गिर पड़े, जिसके कारण दीपमाला को सर पर गंभीर चोट लगी। राजकुमार गौड़ ने दीपमाला को बलरामपुर अस्पताल ले गया और स्वयं को उसका पति बताया। अस्पताल में जांच के पश्चात डॉक्टर ने दीपमाला को मृत्यु घोषित कर दिया व पुलिसकर्मियों की मध्यस्थता व दीपमाला के पति की सहमति से केजीएमयू पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया व सोमवार को अंतिम संस्कार हो गया। गौरतलब है कि यह अवैध प्रेम प्रसंग की जानकारी दीपमाला के पति व परिवार के सभी सदस्यों को पहले से थी। 44 वर्षीय दीपमाला यादव 5 बच्चों की मां और उसका प्रेमी 38 वर्षीय राजकुमार गौड़ 3 बच्चों का पिता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवैध संबंधों को लेकर पूर्व में भी बाजारखाला थाने में तहरीर दी गई थी। दीपमाला का पति व उसके बच्चे राजकुमार गौड़ पर षड्यंत्र हत्या का आरोप लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते आज बच्चों ने अपनी मां को खो दिया। सीसीटीवी फुटेज व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर व पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह एक गैर इरादतन हत्या का मामला प्रतीत होता है। पुलिस संपूर्ण प्रकरण की सक्रियता से जांच कर रही है। आइए जानते हैं दीपमाला के पति का संपूर्ण प्रकरण को लेकर क्या कहना है। 13 साल से हमारे ससुराल से साथ और मेरे सास में साली से और मेरे ससुर से, इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रखा, ना मेरी बीवी रखती थी और उनके घर आना जाना था नहीं। जब वहाँ से जब आना जाना था नहीं तो वो भी नहीं जाती थी। जब कोरोना काल के बाद से जब सन 2022 से जब आना जाना शुरू हुआ उनके यहाँ, तो हमने कहा बॉस घर से क्यों मतलब रखती, जिस जगह से संबंध नहीं है। बस वहाँ से ही जब एक 26 अक्टूबर को मेरी बीवी पहले ही दिन निकली और जाके वहीं मिली जाके मुझे, और 5 हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि 5 दिन से मेरी बीवी मिल नहीं रही है। और जब रिपोर्ट लिखाने के बाद जब वो मेरी बीवी को राष्ट्रीय ढंग से बरामद किया गया और हाजिरी हुई पिंक बूथ में, जब पिंक बूथ में हाजिरी हुई वहाँ पे, तो यही कहलाया गया हम जहाँ पे थे हम सेफ थे और हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं। और मेरे साथ ने अपने लिखित दे दी और मुझे शराब पे गांजा पीने का आरोप लगाकर मेरे साथ में लेकर चली गई मेरी बीवी को। उसके बाद वहां से समझाने बुझाने के बाद फिर नहीं माना कि मेरे बड़े बड़े बच्चे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं। पहला बड़ा बच्चा 24 साल का है, दूसरी बेटी 22 साल की है, उसके बाद 18 साल का बेटा है, उसके बाद 16.5 साल का बेटा है, लास्ट में ये 2 साल 3 महीने का बेटा है। और सर सबसे बड़ी समस्या इस चीज की आई, जिससे अफेयर चल रहा था, मैंने उसके बारे में अवगत कराया तो उसको हमारे साथ और हमारी साली साथ गुड्डी देवी और साली वर्षा देवी ने सपोर्ट किया उसके घर जाके। तो हमने कहा इसके मामले में ऐसा मत करो, भविष्य ना खराब करो। तो जब उन लोगों से उस राजकुमार युवक से बिगाड़ हुई तो साफ साफ इन लोगों ने कह दिया ऐसा होली के बाद से जब बिगाड़ हुई तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, अब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जब वो मेरी बीवी से जब जो राजकुमार कहता था वो भी मेरी करने का अपोज करने लगती थी। वो जब सामने मामला आया कि हमने कहा देखो ये ठीक नहीं, हमारे बच्चों भविष्य मसला है, कहने लगा भैया तुम नहीं जानते, तुम जाने तो हमने तुम नहीं जानती हो, तो थाने में तहरीर लिखे क्यों आए कि हम अपने साथ में लेके जा रहे हैं, आप लिखित दे के आई थाने में आ जाइए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सब न करके जब जब जाते थे उससे मुझसे भी विभिन्न प्रकार का ब्लेम लगाया जाता था और इज्जत की डर से मोहब्बत चले आते थे। जब हमारी बीवी को 2-3 जगह से एक मकान ले लेकर दिलाया, मेरे पहला मकान मेरे साथ ने दिलवाया मधुबन नगर में, फिर दूसरा मकान मेरी सास के नाले में दिलाया अम्बेडकर नगर में, फिर तीसरा मकान दिया भरतपुरी में और चौथा मकान फिर आलमबाग में, फिर ना वो क्या बोलते हैं आजाद नगर पहले पड़ता है, मधुबन नगर जहाँ पे पहले शिफ्ट थी, फिर उसी जगह ले गया। हर जगह पकड़ने के बाद उसका आखिरी बार मैंने उसी पकड़ा सामने तुमने कहा हाथ पे जोड़ा
कि देखो ये ठीक नहीं, मेरे बच्चे भविष्य है। तो आपकी बीवी तो अपनी मर्जी से जाती थी ना उनके पास? ना ना, उसको प्रपोज किया जाता था, कभी सलाह ले पैसे तो हमें साथ में कि कहने पे बुला लेते, कभी साली आ जाती थी और साथ में मुझे घर पे ही हमारे जिस दिन थाने से लिखा पड़ी में जब बुलवाया वहाँ- क्या आपकी सास और साली जो है वो राजकुमार के साथ राजकुमार साथ बैठी रहती थी, वो साथ में रही थी। तो आपकी बीवी आपकी अनुमति के बगैर कैसे चली जाती थी? क्या वो यही तो बात, माँ के दबाव में? जब बच्चे मैं कहते थे पापा ये ठीक नहीं हो रहा है, तुमने बेटा क्या करे बताओ, तो जब नहीं मानती हुई थी वो, तो जब समझा बुझा घर में रखा, उसी रात में जब वो आई है तो हमने कहा कि अब दीपा ऐसा ना होने पाए। मैंने कहा ठीक, कुछ नहीं होगा। हमारे जाने के बाद अचानक फिर वो ऐसा करती की, तो हमने कहा तुम, फिर उसने हमारे मिसेस से पूरी हर तरीके से तन मन धन से रुपए देने के बाद उसने हम पे मुकदमा कैसे, उसने कहा कि ऐसा इनके मुकदमा कर दो दीपमाला तुम, राजकुमार ने कहा, और ये हमारे सास के भी कहना था। उन्होंने मुकदमा किया मेरे पर। किसके उदाहरण? मुकदमा किया, हमें तलाक 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 दे दिया था, हो गया? नहीं दिया तलाक, तलाक नहीं दूंगा मैं। मैंने फिर अब जब मेरी बीवी से मैं तलाक मुकदमा चल गया तो घर उसका ना जाना मैंने बंद कर दिया कि मेरा कोई अधिकार नहीं होता है, मैं कानून की नजर में गुनहगार नहीं बनना चाहता हूँ। आपकी बीवी अपने मायके में ही रहती थी? मेरी बीवी मेरे मायके में थी, मायके की नॉलेज में ही कहीं कमरा लेके रह रही थी। और जब बच्चे भूखे मरे, मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई खाना बनाने वाला नहीं है। खैर मेरी बीवी कुछ समझी आने लगी, फिर उसको प्रपोज किया गया। जब वो 2-3 दिन के लिए गाँव गई, अभी बृहस्पतिवार को गई और शुक्रवार को शनिवार की रात को वो 5 बजे वहां से महमूदाबाद से बस पकड़ा उसने, लखनऊ आई। 5 बजे बस पकड़ा, 8:30 बजे लखनऊ आई। 8:30 बजे मेरे बीवी के साथ में मेरी भांजी भी थी। जब भांजी से कहा कि ऐसा है तुम जाओ और हमको कोई लेने आ रहा है, जब उसी के साथ में मेरी बीवी चली गई और वो ले जाकर मेरी बीवी को कहाँ उसने मारा, कैसे किया, और उसका और कहता कि किरण, ये मेरा बच्चा गोद में था सर, ये राजवीर उस वाला मेरे साथ बच्चा था। और बच्चे को किसने ला के दिया? उसी ने दिया, राजकुमार ने दिया। और मेरी सास राजकुमार के साथ में थी और मेरी साली बुलाने आई थी मुझे रात के 12:15 बजे। ये घटना 9 बजे की है, मुझे खबर मिली 12:15 बजे। अब 3 घंटे के अंदर जहाँ पे एक्सीडेंट बताते हुआ है, एक्सीडेंट भी किसी चीज से नहीं हुआ है, वो जानबूझ के फिसल गिराया गया उनको, और ना उसके चोट आई है ना इस बच्चे को चोट आई है। और ना आपका क्या संशय है, क्या आप कह रहे हैं? है कि सर हमारी बीवी को कि जानबूझ के उसके साथ घटना हुई है, तो मारा गया आपकी बीवी को जानबूझ के मारा गया है कि जिस जगह से उसको बरामद किया गया उस जगह से उसको कोई चोट नहीं थी। तो पुलिस ने जो है हॉस्पिटल में, बलरामपुर हॉस्पिटल में ले गई वहाँ की पब्लिक द्वारा, और उसने रात में बयान पलटा कि मेरे साथ में थी नहीं। हमारे साथ से राजकुमार ने कहा कि ऐसा है तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी को किसी ने रिक्शा ने ठोकर मार दी है, और वहाँ पर दिया उसको। फिर रात में हम पुलिस 112 नंबर डायल किया, वजीरगंज पुलिस आ गई, उसको वजीरगंज में ताटे में हमने तहरीर दिया। जब उसको तहरीर देने के बाद जब उसके खिलाफ जो सबूत देखे और उसके अपने खिलाफ कार्रवाई करी, अब खूब नशे में था, वहाँ कहता हमारे साथ में थी नहीं, फिर कहता कि हम हमारे साथ में थी नहीं और हमको किसी रिक्शे वाले ने दिया। पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ उसका। हमारे जब उसका पोस्टमार्टम, और उसका भाई एक पुलिस में है, शिव कुमार, राजकुमार भाई एक पुलिस में है, शिव कुमार, वो यही 3 बार हाला बाजार थाने में उसने किया कि सारे घर पे स्टाफ का मामला है। और जब एक बार घर में उसके धवा बोलने गए, ये हमारी सराहत जो है जो पूरी सच के साथ जानती है, और ये पूरी तरीके से समझाती रही दीदी ये ठीक नहीं है, और राजकुमार को भी बहुत कड़ी सारी शब्द कहने लगी ये बहुत गलत कर रहे हो, किसी घर बिगाड़ रहे हो, तुम भी शादीशुदा, तुम भी अच्छे वाले। उसकी बीवी ही भी सपोर्ट में अपनी पति की, राजकुमार भी शादीशुदा? अच्छा, वो भी शादीशुदा? हाँ, उसके बच्चे में एक बेटा उसका भी है। अच्छा, और वो भी। राजकुमार की क्या उम्र है? राजकुमार 38 साल की उम्र है सर, मेरी बीवी की 44 साल की उम्र है। तो अब जो है आप लोग क्या थाने में क्या तहरीर दी? हमने तहरीर दी है, इसका जानबूझ के मर्डर किया गया है साल पे। ये अगर जानबूझ के गिराया भी है तो बच्चे चोट लगना चाहिए। यदि आपकी पत्नी के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, प्रेम प्रसंग में था, तो मारेगा क्यों? क्यों आपको कैसे लगता? उसने कहा था, उसे धमकी दिया हमने 13 तारीख को जब उससे मिले हैं तो उसने मुझे ये कहा था कि अगर ये तुम्हारी नहीं रहेगी दीपा तो मेरी नहीं रहेगी, तो तुम्हारी भी नहीं रहेगी, और ज्यादा कहोगे तुमसे भी जान से मारने की धमकी देंगे। मुझे दी तो हमने उसकी लिखित दी एक तहरीर। किसको दिया लिखित तहरीर? थाना खला बाजार में। क्या लिखा? क्या था तहरीर में? क्या हमने फोटो कापी शायद हमारे तहरीर में क्या लिखा था? तहरीर में यही लिखा है कि मुझे राजकुमार गौड़ हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारी बीवी को बंधक बनाकर रखे हुए हैं और आलमबाग क्षेत्र के रखे हुए हैं, जिसकी सूचना हमारे सास ससुर भी जानते रहे हैं, साली भी जानते हैं।
जो कि हमारे साथ में था, जिस सिर्फ 13 साल के ना जाने की वजह से, ना जाने की, और पूरी कसर उसने निकाली। और राजकुमार की उसकी सपोर्ट में रही है, वो पैसे लालच, ज्यादा पैसे वाला है और उसका भाई पुलिस में भी है। उसी तरीके से सर ये राजकुमार की बीवी भी सपोर्ट में था। अब वो हरते से बिंदास था, कुछ नहीं कर सकते, मेरा चाहे जो कुछ हो जाए। जो आपकी पत्नी है उनके घर वाले उन लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? वो सिर्फ आरोप कोई नहीं लगा रहे, वो कोई आरोप, किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे, सिर्फ आरोप ये लगा रहे हैं कि हमको जब मृत्यु का पता देने आए 11:15 बजे कि हमने कहा इतने दिन तब नहीं, अब क्यों बताने आए हो? अगर बताने आए तो जब वहां जाकर देखा तो उस समय भी वो पलट रहा था, कहता मेरे साथ में थी नहीं, वो हमको किसी ई रिक्शा लाइन बलमपुर उस समय छोड़ कर चला गया है। जब पुलिस ने उसके टॉर्चर किया उसको, तो सुबह कहता है मेरे साथ में थी, हम लेके जा रहे थे और गाड़ी गिर गई है और गिरा दी, ना ही किसी चीज की दंड हुआ है और ना ही कोई मेरे सामने आया है। और इसी तरीके सर राष्ट्रीय ढंग से मेरी बीवी की मुझसे मौत की है। और सर इसका हम चाहते हैं कि हमारी बीवी जिस समय अगर वहाँ पे गिरी भी है, वहाँ जब पता करने गए वहाँ पे फोर्स के साथ में, तो वहाँ के लोगों ने बताया जब भैया गिरी तो थी, लेकिन वो उठ के थोड़ी रिक्शे बैठ गई थी, और वो गिरी और फिर बैठ गई, वो बैठ गई थी और उसके बैठ के अपने के साथ चली गई रिक्शे पे। अभी रिक्शे के साथ में एक राजकुमार गौड़ का एक बहुत मुख्य आदमी एक ऐसा है, उसका नाम है राजू ड्राइवर। ये राजू ड्राइवर जो है, ये हमने इसके बारे में अभी हम नहीं बताया, अचानक मेरे दिमाग में आ गई। वो जहां जहां कमरे लेता था वो कमरे नए ढूंढ ढूंढ वही दिलाता था। जी सर। और राजू ड्राइवर के बारे में अगर कोई तरीके से बात की जाए, ये कई तरीके से कर चुका है। और ये सर सामाजिक बात है जो तो हम समाज में नहीं कह सकते हैं कि अगर भाई कहो तो बदनामी, समाज में कहो तो बदनामी, बदनामी डर से मैं अपने बच्चों के साथ में लेकर बैठा रहा सर। और सर मुझे हमको नहीं चाहता, हमारे जो हत्या की जो मेरे साथ मेरी बीवी के साथ ने किया है, उसी तरीके से मुकदमा लिख लिया जाए सर, और अपनी बीवी को बच्चों के साथ पोस्टमार्टम लेकर घर चले जाएंगे सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और राजकुमार गौड़ को सर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस यही आपको धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में इस तरह के प्रकरण जो है, खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, प्रेम प्रसंग के, काफी प्रसंग जो है इस तरह के मामला आजकल देखे जा रहे हैं। ऐसे में के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।